दोस्तों, हम ही और आपके बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिंदगी में उलझ कर रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है हमें क्या करना चाहिए। वैसे लोगों को यह कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देगी, जिससे उन्हें आगे चलने में उनकी मदद होगी। बहुत समय पहले की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए जाते थे तब लोग उन्हें अनाज तो देते ही थे, लेकिन जिसका जो सामर्थ्य होता था वह व्यक्ति वही देता था। और इसी के साथ यदि किसी के मन में कोई सवाल होता तो वह भी पूछ लेता था। एक बार इसी तरह महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने के लिए एक गांव में गए। उस गांव के लोगों ने उन्हें भिक्षा दी। तभी वहां एक व्यक्ति आया और भिक्षा देने के बाद कहा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो काफी समय से परेशान करके रखा हुआ है। मुझे इसका समाधान चाहिए। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें। बुद्ध कहें, पूछो क्या बात है। उस व्यक्ति ने कहा, हम सभी के जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। हम सभी लोग अपने जीवन की उलझनों में इतना उलझे रहते हैं कि उसे समझ ही नहीं पाते और न ही जीवन जी पाते हैं। बस दौड़ते भागते रहते हैं अपने जिम्मेदारियों, अपने घर की जिम्मेदारियों, अपने सपनों के प्रति। परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगते हैं। हमें यह जीवन व्यर्थ लगने लगता है। हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम अपने जीवन की अहमियत नहीं समझ पाते और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है और हम अंतिम समय में अफसोस करते रहते हैं कि काश हमने जीवन को सही से जिया होता, उसकी अहमियत समझी होती। हे तथागत, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जीवन का सही मूल्य क्या है? बुद्ध उस व्यक्ति की पूरी बात सुने और एक चमकीला पत्थर देते हुए कहे, जाओ इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। लेकिन इस पत्थर को बेचना नहीं है, बस इसका मूल्य पता करना है। वह व्यक्ति बुद्ध से वह पत्थर लेकर चला जाता है। सबसे पहले वह एक फल वाले के पास गया। वह आम बेच रहा था। उसने वह पत्थर उस फल वाले को दिखाया और कहा, तुम इसका क्या मूल्य दोगे? फल वाले ने चमकीला पत्थर देखा और वह पत्थर उसे पसंद आ गया। फल वाला कहता है, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 12 आम दे सकता हूँ। यह सुन वह व्यक्ति आगे निकल जाता है। इस बार वह सब्जी के दुकान पर गया और उसे वह पत्थर दिखाया। पत्थर दिखाकर उसका मूल्य पूछा। सब्जी वाले ने उसे देखा, कहा कि यह तो बेहद चमकदार पत्थर है, मैं इसके बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। वह व्यक्ति यह सुन फिर से आगे बढ़ जाता है। इस बार वह एक बड़ी सी अनाज की दुकान पर गया और उसे इस पत्थर को दिखाया और पूछा, इसकी कीमत क्या दोगे? दुकानदार वह पत्थर देखकर कहता है, यह तो बहुत ही सुंदर पत्थर है, इसके बदले मैं तुम्हें 5 अनाज की बोरी दे सकता हूँ। यह सुन वह व्यक्ति पत्थर लेकर आगे बढ़ता है और रास्ते में सोचता है कि मैं 3 जगह गया, लेकिन तीनों जगह इसकी कीमत अलग अलग आई। आखिर इस पत्थर में क्या है? उस व्यक्ति को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी। वह परेशान हो रहा था। तभी उसे सामने एक सोने चांदी की दुकान दिखाई दी। वह व्यक्ति सोने के व्यापारी के पास गया
और पत्थर दिखाते हुए कहा, इस पत्थर की क्या कीमत दोगे? व्यापारी जब वह पत्थर अपने हाथ में लेकर देखता है तो कहता है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 10 लाख दे सकता हूँ। व्यक्ति इतनी बड़ी कीमत सुनकर और ज्यादा परेशान होने लगा कि एक पत्थर की कीमत इतना ज्यादा। वह व्यक्ति वापस लेते हुए बोला, मुझे नहीं बेचना है। सुनार फिर कहा, भाई मैं इसके 30 लाख दे रहा हूँ, यह पत्थर तुम मुझे दे दो। वह व्यक्ति अब वह पत्थर लेकर जाने लगा। व्यापारी एक बार फिर बोला, भाई मैं इसके 50 लाख दे रहा हूँ, मुझे दे दो। अंत में व्यापारी ने कहा, आप ही बता दो कि कितना कीमत लोगे। वह व्यक्ति कहता है, माफ करिए, हमें इसको बेचना नहीं है। तभी व्यापारी पास से आकर कहता है, भाई इसे कहाँ से लाए हो? क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? तुम नहीं बेचना चाहते तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह एक अनमोल बेशकीमती रूबी का पत्थर है, इसका मोल नहीं लगाया जा सकता। इतना सुन वह वापस गौतम बुद्ध के पास लौट आया और उन्हें सारी कहानी कह सुनाई और कहता है, अब आप मानव जीवन का क्या मूल्य है उसे बताएं। बुद्ध उस व्यक्ति से मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा जवाब तो मिल ही गया है। सुनो, फल वाले ने इस पत्थर की कीमत 12 आम लगाई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, अनाज वाले ने 5 बोरी अनाज, सुनार इसकी कीमत अनमोल बताया। बुद्ध कहते हैं, इसी तरह यह जीवन भी है, जिसकी जितनी सोच होती है, समझ होती है और जानकारी होती है, उसी के हिसाब से वह देखता है, वह आपको जज करता है। तो इसलिए यह जिंदगी तुम्हारा है, तुम अपने ही हिसाब से जियो। अभी जो समय है इसका आनंद लो, किसी चीज के लिए पीछे भागना बंद करो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, तब तुम उसे खुशी से पूरा करोगे। अपने सपने, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो। बुद्ध के इतना कहने पर वह व्यक्ति सब समझ जाता है और बुद्ध को प्रणाम कर वह वहां से चला जाता है। दोस्तों, जिस तरह उस रूबी की कीमत अनमोल है, जो कि उसे इंसान ने ही खोजा है, तो फिर सोचिए इस शरीर की क्या कीमत होगी। कामयाब होने के लिए किसी और के कहे अनुसार न चलिए। आपका शरीर बेशकीमती है, आप जो चाहे वह कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सीखने समझने को क्या मिला यह भी बताएं। धन्यवाद।